क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की हर उलझन का समाधान सदियों पहले दिया जा चुका है। आज हम उन्हीं दिव्य वचनों को सुनेंगे जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखते हैं। स्वागत है मित्रों इस आध्यात्मिक यात्रा में। हे माधव, इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक भक्त भर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनके कष्टों का निवारण करें। चलिए बिना समय व्यर्थ किए श्री कृष्ण के ज्ञान की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति सबके दुखों का साथी बनता है, अक्सर उसके अपने दुख में कोई साथी नहीं होता। एक बार स्वर्ण ने लोहे से प्रश्न किया कि हम दोनों ही हथौड़े की मार सहते हैं, पर तुम इतना शोर क्यों मचाते हो? इस पर लोहे ने बड़ा ही गहरा उत्तर दिया कि जब अपना ही अपने को चोट पहुंचाता है, तब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। यदि मनुष्य से त्रुटि हो जाए तो उसका समाधान संभव है, किंतु यदि मनुष्य की नीयत ही खराब हो जाए तो उसका कोई उपाय नहीं। ईश्वर सदैव अच्छे लोगों की कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते, जबकि बुरे लोगों को वो सब कुछ प्रदान करते हैं, पर अंत में उनका साथ नहीं देते। सच्ची खुशी उसी के पास है जो उपलब्ध संसाधनों में संतुष्ट रहना जानता है। जिस दिन आपको अपने विचारों की असीम शक्ति का आभास हो जाएगा, उस दिन के पश्चात आप नकारात्मकता को अपने पास भटकने भी नहीं देंगे। जहां आपकी कद्र ना हो, वहां खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। यदि आपने अपने राज किसी और को बता दिए, तो समझ लीजिए आप उसके दास बन गए। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, फिर वही घटित होगा जो तुम चाहते हो। विश्वास रखें, वो परमात्मा दूसरा द्वार खोले बिना पहला द्वार कभी बंद नहीं करता। दोस्तों, यही वो सही समय है जुड़ने का। अगर आप भी चाहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना ना भूलें। प्रसन्नता की खोज आपको स्वयं करनी होगी, क्योंकि परेशान करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। किसी की मीठी बातों का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप उनके लिए विशेष हैं। कई बार कबूतर को दाना खिलाने के लिए नहीं, अपितु पिंजरे में कैद करने के लिए डाला जाता है। जो वक्त गुजर चुका है उस पर रोने से बेहतर है कि आने वाले कल को बेहतर बनाया जाए। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो केवल पछतावे में ना रहें, बल्कि वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्जवल बनाएं। दुनिया की हर कीमती वस्तु से बढ़कर है वो नींद, वो शांति और वो आनंद जो ईश्वर ने आपको दिया है। अच्छा समय केवल उनका आता है जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे लोगों की सहायता स्वयं प्रकृति करती है। अनुभव सिखाता है कि लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं कि आप प्रसन्न हैं या नहीं। उन्हें केवल इस बात से मतलब है कि आप उन्हें प्रसन्न रखते हैं या नहीं। दिखावे की अच्छाई से बचें, क्योंकि ईश्वर आपको बाहर से नहीं, भीतर से पहचानता है। यदि आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो चलते रहें, रुकने की भूल ना करें। निश्चित ही ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, जहां अर्थ और मतलब आ जाए, वहां प्रेम का अस्तित्व ही नहीं रहता। किसी की मजबूरी पर हंसने का पाप मत करना, क्योंकि ये वक्त है जो चेहरे याद रखता है। मुश्किलें उतनी विशाल नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ बड़ी से बड़ी चुनौती को आसान बना देता है। नकारात्मक लोगों को आप जितना कम प्रतिक्रिया देंगे, आपका जीवन उतना ही शांति से भरा होगा। कई मजाक केवल मजाक नहीं होते, बल्कि वो चतुराई से बोले गए कड़वे सच होते हैं। जहां आपका सम्मान ना हो, वहां जाना त्याग दें, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का हृदय। जीवन में जब कुछ शुभ घटित हो तो ढिंडोरा पीटने की भूल ना करें। आप कितने भी भले क्यों न हो, किसी न किसी की कहानी में आप बुरे अवश्य होंगे, क्योंकि लोग आपको अपने स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं। आपकी परेशानियों का हल केवल आपके पास है, दूसरों के पास तो केवल निःशुल्क सुझाव होते हैं। ईश्वर केवल प्रार्थना स्थलों में नहीं बसते, वो वहां भी मौजूद है जहां आप पाप करते हैं। रिश्ते टूटने का एक मुख्य कारण यह है कि लोग टूटना स्वीकार करते हैं, पर झुकना नहीं। किसी को दंड देने से पूर्व थोड़ा धैर्य रखें और याद रखें, यदि तुम किसी की एक भूल क्षमा करोगे, तो मैं तुम्हारी 100 भूल क्षमा करूंगा। अतीत जीवन को समझने का माध्यम है और भविष्य जीवन को जीने का दूसरा अवसर।
जो बीत गया उसे मुड़कर देखने में बुद्धिमानी नहीं है। किसने क्यों और क्या किया, इन बातों में उलझने से अच्छा है आगे बढ़ें। आपके पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक मित्र ऐसा होना अनिवार्य है जो गलती होने पर आईना दिखा सके और सही होने पर ढाल बन सके। जो भाग्य में लिखा है वो दौड़ कर आएगा और जो नहीं लिखा वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेकार की इच्छाएं ना पालें और जो प्राप्त है उसका आदर करें। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढें, क्योंकि उपयोग करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। एकांत में अपने विचारों पर काबू रखें और महफिल में अपनी जुबान पर। गुस्से में अपने निर्णय पर नियंत्रण रखें। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तभी चमत्कार घटित होते हैं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु परिणाम भोगने में नहीं। अपना वो है जिससे बातें बिना डरे की जा सकें, ना कि तोल मोल कर। अहंकार और त्रुटि मनुष्य को महत्वपूर्ण वस्तुओं से वंचित रखती है। गलतियां सत्य को छुपाती नहीं और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। वक्त के साथ सब बदल जाता है। किसी भी हाल में धैर्य ना छोड़ें। यदि आज दुखों का पहाड़ है तो ये हट जाएगा, और यदि आज खुशी है तो ये भी गुजर जाएगी। उनकी चिंता ना करें जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। चिंता उनकी करें जो आपका वक्त बदलने पर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या हर किसी के पास है, पर इंसान को अपना दुख ही सबसे बड़ा लगता है। ये कड़वा सत्य है कि इंसान का चरित्र तभी निखरता है जब वो अपनों से चोट खाता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो निष्कपट भाव से दे दें, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों में चुना, मांगने वालों में नहीं। अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी निरंतर चलने का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि वक्त की मार पड़ रही है तो घबराएं नहीं, आप तराशे जा रहे हैं। कुछ तो कमी का आभास है, अन्यथा गंगा तट पर इतनी भीड़ ना होती। प्रेम कभी अपनी आवश्यकता पूरी करने का साधन नहीं होता। प्रेम तो सुख दुख में साथ निभाने और भावनाओं को समझने का नाम है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं तो इसका अर्थ है आप वहां भी चुप रहें जहां बोलना अनिवार्य था। तरक्की करनी है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग केवल मनोबल गिराना जानते हैं। बोलने से पहले विचार कर लें, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। उन्नति करने वाला कभी किसी की राह में बाधा नहीं बनता, और बाधा डालने वाला कभी उन्नति नहीं करता। ईश्वर के प्रेम में बहाए गए आंसू संसार के हंसने से बेहतर हैं। दरिया बनकर डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग मामूली बात पर छोड़ देते हैं और कृष्ण मामूली प्रार्थना पर हाथ थाम लेते हैं। जो पीठ पीछे बात करें उन पर ध्यान न दें, इसका अर्थ है आप उनसे आगे हैं। उपवास केवल अन्न का ही नहीं, अपितु लालच, क्रोध और बुरे विचारों का भी होना चाहिए। स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव में है, जैसे बारिश रुकते ही छाता बोझ लगने लगता है। भरोसा सावधानी से करें, क्योंकि कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने विशाल सेना त्याग कर कृष्ण को चुना, ये विश्वास का प्रतीक है। संभाल कर रखी चीज और ध्यान से सुनी बात कभी भी काम आ सकती है। जो आपके जज्बातों की कद्र न करें, उन्हें विदा करना ही उचित है। बिना त्याग के जीवन में कुछ भी पाना सरल नहीं। बुद्धि सबके पास है, पर ईमानदारी या चालाकी ये संस्कार तय करते हैं। लड़ने की क्षमता सब में है, पर कोई जीत चुनता है तो कोई रिश्ते। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दें, क्योंकि ज्यादा संभाली चीजें वक्त पर नहीं मिलती। लक, वक्त, नसीब और किस्मत ये सब मेहनत के आगे छोटे हैं। जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया, उनकी कद्र समय से ज्यादा करें। जो हृदय से दिया जाए वो हाथों से बड़ा है, और जो मौन कह दे वो शब्दों से बड़ा है। जिसने मन जीत लिया उसे भगवान भी सफलता से नहीं रोक सकते। हर करीबी को राज न बताएं, क्योंकि आज के साथी कल के विरोधी हो सकते हैं। शंका का इलाज नहीं और चरित्र का प्रमाण नहीं। मौन सबसे बड़ी साधना है और सबसे तीखा बाण भी। घमंड रिश्तों का अंत कर देता है। हर बार गलती आपकी नहीं होती, बस खुद से मत हारना, बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। जीवन के लिए मौन जरूरी है, पर मर्यादा के लिए शस्त्र उठाना भी जरूरी है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, अब बिखरना है या निखरना है यह आप पर है। लोग काम इसलिए पूछते हैं ताकि आपकी औकात का हिसाब लगा सकें। जिंदगी ईश्वर का उपहार है, इसे व्यर्थ ना करें। जीवन में कभी खुशी तो कभी गम मिलता है। जीवन वो शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और सिखाता बाद में है।
आपका असली सम्मान वो शब्द हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में कहे गए। अगर झुकने से रिश्ता बचे तो झुक जाओ, पर अगर हर बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के कड़वे पाठ मीठा बोलने वाले ही पढ़ाते हैं। जो मन पर काबू पाले वो कुछ भी कर सकता है। अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, पर बुराई पर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, पर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो तो मैं तुम्हारा भविष्य संवार दूंगा। जिंदगी रोज मिलती है, केवल मौत एक बार मिलती है। कोई शौक से नहीं बदलता, हादसे इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ना मिला तो अनुभव जरूर मिलेगा। दुख के रास्ते पर चलने से ना डरें। पीठ पीछे बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे गुण क्या हैं इससे फर्क पड़ता है। अकड़ की वजह से लोग रिश्ते खो देते हैं। कई बार हम गलत इंसान पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। सच्ची मोहब्बत नहीं, बल्कि लोगों को अच्छी सूरत पसंद आती है। हर लम्हा जी लो, क्योंकि यादें लौटती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और जिम्मेदारी मरने नहीं देती। अच्छा पाने के लिए बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सच्ची मानवता वही है जो चाहे कि मेरा दुख किसी को ना मिले और मेरा सुख सबको मिले। अहमियत उसे दो जो तुम्हारी कीमत समझे। लोग कद्र तब करेंगे जब आप उन्हें अनदेखा करना सीख जाएंगे। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में अच्छे लगते हैं। मन होना चाहिए, राह अंधेरे में भी मिलती है। दूसरों के दुख पर खुश ना हो, क्योंकि वक्त आपका भी आएगा। वहम भी रिश्ते खत्म कर देता है। गुस्से में भी सत्य ऐसा बोलो कि बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हैं तो गुस्सा जरूरी नहीं, और अगर गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। दुख तब होता है जब अपने ही हमें महत्व नहीं देते। जिंदगी में मुश्किल फैसला ही बेहतर होता है। विश्वास टूटने पर ही उसका असली मतलब समझ आता है। जिंदगी बदलने वाला इंसान आईने में देखो। दूसरों को तोलने से पहले खुद को तोलो। वहां चलो जहां जरूरत हो। किसी को हराना आसान है, पर जीतना मुश्किल। जिम्मेदारियां वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय का हम सबसे गलत उपयोग करते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। रिश्ता खत्म करने वाला सबसे पहले मिठास खत्म करता है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसमें सुख है। तूफान बताता है कौन साथ है और कौन नहीं। जिसे खुद की गलती ना दिखे उससे दूर रहें। रिश्ते ऊपर वाला तय करता है। सम्मान की लड़ाई अकेले लड़ें, पर टूटे नहीं। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरे करेंगे। दिल साफ हो तो ईश्वर मदद करते हैं। मायूस न हो, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। आंख बंद कर भरोसा ना करें। दुआ साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। सब धीरे धीरे खत्म होता है, पता अचानक लगता है। मौन साधना है और सोचकर बोलना कला। स्पष्ट बोलने वाला धोखा नहीं देता। जो सच्चा प्यार करते हैं वो गुस्सा कर सकते हैं, पर बुरा नहीं। किसी का विश्वास तोड़ना आसान है। एक पल, एक दिन और एक जीवन दुनिया बदल सकता है। लोग बुराई याद रखते हैं, इसलिए अपने कर्म करते रहो। सबसे मजबूत वो है जो टूट कर भी कहे मैं ठीक हूं। ऊंचाई के लिए जमीन पर दौड़ना पड़ता है। सफलता मेहनत की दीवानी है, शक्ल की नहीं। हुनर पर घमंड न करें, पत्थर अपने वजन से डूबता है। बुरा लम्हा जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता पुरानी किताब जैसा है, शब्द नहीं बदलते। सुकून वहां है जहां मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला मेरा होगा। आज अंधेरा है, कल सवेरा होगा। सच्चे साथी जिक्र नहीं, फिक्र करते हैं। लोगों के बदलने पर दिल छोटा न करें, बस उन्हें दूर कर दें। अपनों की बातें दिल में चुभती हैं। पीड़ा तुम्हारे निर्णय का फल है। निर्णय बदलो, जीवन बदल जाएगा। ये अभिमान न हो कि किसी की जरूरत नहीं, और ये वहम न हो कि सबको मेरी जरूरत है। सफलता तब मिलती है जब सपने बहानों से बड़े हों। किसी के लिए कितना भी करो वो भूल जाते हैं। छोड़ने की वजह होने पर भी रुकना प्रेम है। मेरा दर्द किसी की हंसी बने, पर मेरी हंसी किसी का दर्द न बने। कहो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। आत्मविश्वास तूफानों को मोड़ सकता है। समय दोबारा समय नहीं देता। दुखी होना समय की बर्बादी है। आपका विचार दूसरों से लिया उधार है। वाणी इंसान का गहना है, इसे सुंदर रखें। लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए खुश रहें। मुझे होशियारी नहीं आती और गद्दारी नहीं आती। कोशिश करने पर परिणाम अनजान है, पर कोशिश ना करने पर कुछ नहीं होगा। लगन और साहस वो करवाता है जो बहाने नहीं करवा सकते। अनुभव वही करवाता है जो करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे आस्था ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।